चलो स्टार्ट करते हैं आगे का पोर्शन। तो कल हमने बेसिक पार्ट पूरा पढ़ लिया था, आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो आज हम लोग बात करते हैं एंगल्स के बारे में। आज हम लोग करते हैं एंगल्स के बारे में बात। अब एंगल्स के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक के आप एंगल देखते थे, आप 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री देख लेते थे। आपको 180 डिग्री भी आपने प्लॉट किया हुआ है, आपको 360 भी पता है, करेक्ट। ये सारे एंगल के साथ आप बहुत फैमिलियर हो। और अगर आपको मैंने बोला कि यहाँ पे सपोज मुझे 55 डिग्री बनाना है, तो 55 डिग्री भी आप लोग प्लॉट कर देते थे, राइट। वो जो डी आता है उसकी हेल्प से आप लोग प्लॉट कर देते थे, करेक्ट, यही करते थे। इतना ही आप लोग एंगल के बारे में जानते थे। अब एंगल अब हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं आगे की ट्रिग्नोमेट्री के लिए, वो अब आप देखो। ये वाला सिस्टम आपने देखा है बेटा, जिसमें अपन एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस होती थी, राइट, और ये वाई एक्सिस होती थी पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई, करेक्ट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, करेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग क्या करते थे? इसको एक्स एक्सिस मानते हैं बेटा, और इसको वाई एक्सिस मानते हैं। ये नेगेटिव एक्स हो जाती थी इधर, और ये इधर जाने के लिए नेगेटिव वाई हो जाती थी। ये सिस्टम होता था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इसको यूज करते थे। अब आगे से हम लोग क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में भी इसको यूज करेंगे। एग्जैक्ट हमारा कार्टेशियन सिस्टम नहीं होगा, बट चीजें उसी की तरह हम इंटर रिलेट करेंगे। जैसे क्वाड्रेंट हमने रिलेट किया है, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रिलेट करते थे, वैसे यहाँ पे भी हम रिलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक रॉड को रखता हूं मैं, दिस इज माय रॉड, ये एक मेरी रॉड है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, और इसको मैं नाम दे देता हूं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन या इनिशियल पोजीशन, कुछ इस तरीके से नाम दे देता हूं। और इस रॉड को मैं रोटेट करना चालू कर देता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज माय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। इसको मैंने कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करना चालू किया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चालू किया। अब भाई साहब, जब मैं यहां से चालू किया था, तो यहां पे मेरा रोटेशन क्या था? मुझे जरा ये बताओ कि मेरा यहाँ पे रोटेशन क्या था? कुछ भी रोटेशन नहीं था इनिशियल पोजीशन से। आई कैन से दैट कि मेरा रोटेशन यहाँ पे 0 डिग्री का है, करेक्ट। अब इस जब रॉड को मैं रोटेट करते 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 यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। ये रॉड मेरे पास किसी मिडिल पोजीशन पे ऐसी आई, ऐसी भी आई होगी, है ना। ऐसे रोटेट करते करते यहाँ पे पहुंच गया। तो जब मैं इस लाइन पे पहुंचा, जो वर्टिकल लाइन है, तो मैं कितने डिग्री रोटेट हो चुका होऊंगा? 90 डिग्री रोटेट हो चुका हूँ। लिख दूं मैं यहाँ पे 90 डिग्री। भाई यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? 90 डिग्री रोटेट हो चुका हूँ। अच्छा, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में कितने एंगल आए होंगे? मतलब ये रॉड को जब मैंने रोटेशन चालू किया, तो किसी भी पोजीशन पे मैं रॉड को कुछ एंगल बोल सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनफाइनाइट एंगल आए होंगे बेटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, राइट। 0 डिग्री आया होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट डिफरेंट नंबर लाई करते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि 30 डिग्री और 31 डिग्री के बीच में इनफाइनाइट एंगल्स लाई करेंगे, लाइक 30.1 डिग्री, 30.2 डिग्री एंड सो ऑन, करेक्ट। तो यहां से रोटेट करना चालू किया, यहां तक रोटेट करते हुए पहुंच गया, टोटल 90 डिग्री कवर किया। 90 डिग्री के बीच में मैंने इनफाइनाइट एंगल्स कवर कर लिया, ठीक। मैंने मेरा रोटेशन इस कंटिन्यू रखा, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने मेरा रोटेशन कंटिन्यू रखा, और ये वाली जो इनिशियल रॉड की पोजीशन थी, उससे अब मैं यहां पे आ गया। तो अब मुझे बताओ, यहां पे पहुंचा तो मैं कितना डिग्री रोटेट कर चुका? इफ आई एम ऑन दिस पोजीशन, तो मैंने कितना एंगल रोटेट किया? 180 डिग्री रोटेट किया, करेक्ट। यही होता है कि 180 डिग्री जो एंगल होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन बना लेता है। इसके बीच में भी कितने एंगल कवर किए होंगे, जरा मुझे बताओ। यहाँ पे इसके बीच में भी मेरी रॉड ने कितने एंगल कवर किए? इनफाइनाइट एंगल्स उसके हुए होंगे यहाँ पे भी, राइट, जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होंगे, लाइक 110 डिग्री, 111 डिग्री एंड सो ऑन।
I am not audible to you guys. Is there any problem, or is it problem for only few particular student? I am audible? No problem? ओके ओके बेटा, आपकी साइड से कुछ फिर इंटरनेट इशू होगा, ठीक है? अच्छा, क्रैक हो रही है क्या आवाज? नहीं हो रही बेटा, सिद्धांत आपके साइड से प्रॉब्लम। चलो, अब और इस रॉड का रोटेशन हम कंटिन्यू रखते हैं। कंटिन्यू करते करते मैं यहां पे पहुंच जाता हूं रॉड के रोटेशन की। तो भाई साहब, मैं कितने एंगल रोटेट कर चुका हूं जरा बता दो मुझे। 270 डिग्री, किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी इस 270 के बीच में भी आप 180 से 270 के बीच में भी इनफाइनाइट एंगल्स कवर कर चुके हो, राइट? इसकी रॉड की रोटेशन और मैंने कंटिन्यू रखी, मतलब यहां पे आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते चलते वापिस मैं यहां पे ही पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया? मेरी इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंच गया। एक सेकेंड, हाँ, वापिस में मैं कहां पहुंच गया? मेरी रॉड यहीं पे पहुंच गई। तो जब मैं रोटेट करके एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो मैंने कितने एंगल रोटेट कर लिए बेटा? मैं बोल दूं कि 360 डिग्री में वापिस यहीं पे आ गया। करेक्ट, ये बोल सकता हूं? ये अंडरस्टैंडिंग है आपको? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? तो अगर मैंने बोला, अब आगे से अगर मैंने आपको 360 डिग्री बोला, तो 360 डिग्री अब आपको इमेजिन करना आना चाहिए कि जहां पे मेरा 0 डिग्री आ रहा था वहीं पे मेरा 360 डिग्री भी आ रहा है, ठीक है? अगर मैंने आपको बोला 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अब आपको समझ में आना चाहिए कि जो मेरी इनिशियल लाइन थी, मतलब बोले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारे डेली के लैंग्वेज में, उसके ऑपोजिट जो लाइन होगी वहां पे मैं बैठा हुआ हूँ 180 डिग्री का मतलब। 90 डिग्री का मतलब अगर मैंने बोला तो आपको समझ में आना चाहिए वर्टिकल लाइन पे है मेरा एंगल। 270 डिग्री देखा तो मैंने क्या बोला? नेगेटिव वर्टिकल लाइन पे है मेरा एंगल। क्लियर? हाँ, नहीं, ये मैं बताऊंगा आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये तो बस मैं अभी एंगल के बारे में आपको बता रहा था। अब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद में भी मैंने रॉड को नहीं रोका और मैं रोटेशन चालू रखा। मतलब ये रॉड ऐसी रोटेट हुई, ऐसी हुई, यहां तक पहुंची, वापिस से मैंने रोटेशन चालू किया। तो अब मैं जब इस पोजीशन पे पहुंचा तो मैं कितना एंगल रोटेट कर चुका होगा जरा बताओ मुझे। अब वापिस से इस पोजीशन पे पहुंचा मैं सेकेंड टाइम, नो, अब कितना एंगल रोटेट कर चुका होगा? तो अब आप बोलोगे सर 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री में रोटेट कर चुका होगा, जो कि 450 डिग्री आएगा। क्लियर? और इस रॉड का रोटेशन और भी कम नहीं किया, तो मैं अब यहां पे आ जाऊंगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा मेरे पास? 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 540 डिग्री। यहां पे सेकेंड टाइम पहुंचूंगा तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री प्लस 270 डिग्री, 630 डिग्री। और वापस से यहां पे पहुंचूंगा तो दो कंप्लीट रिवॉल्यूशन विद 720 डिग्री। तो अगर 720 डिग्री भी अगर मैंने आपको बोला, तो आप कहां पे हो बेटा? आप इनिशियल पोजीशन पे ही बैठे हुए हो। क्लियर? ये इमेजिनेशन समझ में आ रहा है कि 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो या 720 डिग्री हो, आप कहां पे बैठे हो? आप ये इनिशियल पोजीशन जो आप डिफाइन करते हो उसी पे ही हो। और ये रॉड का रोटेशन आप कभी बंद नहीं करोगे तो एंगल कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक एंगल जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक एंगल जाएगा। तो अगर आप कोई आपसे पूछता है कि एंगल की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप ये मत बोलना कि 360 डिग्री तक ही आएगा। अब आगे के मैथ्स में हम लोग जो हमारा एंगल है वो इनफाइनाइट तक कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मैंने बोला कि 10,000 डिग्री, तो आप बोलोगे ठीक है सर, 10,000 डिग्री एक एंगल है, कौन से क्वाड्रेंट में क्या आएगा इसके बारे में अपन लोग बात कर सकते हैं। एंगल सिर्फ 360 डिग्री तक नहीं होगा, एंगल कुछ भी हो सकता है। और उसका जो फंडा है वो फंडा यहां से आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने आपको बोला कि आप यार ऐसा करो, मेरे को कि आप मेरे को ऐसा करो 1120 डिग्री बता के बताओ, ये 1120 डिग्री मैं कहाँ पे लेके आऊंगा? तो आप बोलोगे 1120 डिग्री के लिए सर आप ये करो कि सबसे पहले 360 डिग्री का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लो, एक कंप्लीट हो गया आपका। फिर 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लो, एक कंप्लीट हो गया आपका। कितना हो गया? 720 प्लस 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लो, कितना एंगल हो गया जरा बताओ तो यहां तक? 360 प्लस 360 प्लस 360, 1080 डिग्री हो गया। तो आप बोलोगे कि सर ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये 1080 डिग्री हो चुका है। अब 1080 डिग्री तो आपका हो ही चुका है, उसके बाद में आपको कितना रोटेट करना और बाकी है?
कितना रोटेट करना है कि 1120 डिग्री पे बोलोगे तो आप बोलोगे 40 डिग्री और ऐड कर देना सर, आप 1120 डिग्री पे पहुंच जाओगे। तो मैं बोलूंगा ठीक है, परफेक्ट। और ये जो लाइन अब आपके पास आने वाली है, जो आपकी रॉड की पोजीशन आपके पास आने वाली है, वो कौन से क्वाड्रेंट में आने वाली है जरा बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाली है, यहां पे आने वाली है। सच दैट ध्यान देना, ये वाला एंगल कितना है आपका यहाँ पे? ये एंगल कितना आएगा इस बार? 40 डिग्री आएगा। ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 40 डिग्री। ओवरऑल आप कितना रोटेशन कर चुके हो? ओवरऑल आप रोटेशन 1120 डिग्री कर चुके हो, बट आप आ कहां पे रहे? रॉड की वही पोजीशन आ रही है जो 40 डिग्री पे पोजीशन आ रही है। तो यू कैन से दैट 40 डिग्री एंड 112 डिग्री आर इक्विवेलेंट। ये टर्म्स सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, ये सब बोलेंगे नहीं हम कभी, बट जस्ट आपकी फीलिंग के लिए कि वो रॉड जितना 40 डिग्री रोटेट करके जिस पोजीशन पे आएगी, उसी पोजीशन पे 120 डिग्री रोटेट करके आएगी। या यू कैन से कि वो रॉड जो है वो इस पोजीशन पे इनफाइनाइट डिफरेंट एंगल ले लेके आ सकती है। मतलब ये जो हमारी पोजीशन है, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, इस पोजीशन पे रॉड इनफाइनाइट डिफरेंट एंगल्स लेके आ सकती है। क्लियर है? ये फंडा क्लियर है एंगल का? तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि एंगल कहां से कहां तक हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां पे आपने कौन सी डायरेक्शन में रोटेशन चालू किया था जरा बताओ तो? ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेशन चालू किया था आपने? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये रॉड की पोजीशन लेता हूं, यही मेरा सिस्टम वापस, यही मेरी इनिशियल लाइन वापस, मेरी रॉड यहीं पे है मान लो, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है। नाउ आई स्टार्टेड रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करना चालू कर दिया मैंने? क्लॉकवाइज रोटेशन चालू कर दिया। तो अब इसको मैं कैसे हैंडल करूंगा? इसको हैंडल करने के लिए सिंपल मेथड है कि जैसे आप रोटेट करते हुए यहां पे पहुंची आपकी रॉड, कहां पे? यहां पे पहुंची आपकी रॉड, ठीक है। तो आप कितना एंगल चले? आप चले 90 डिग्री, बट इस बार आप लिखोगे -90 डिग्री। कितना लिखोगे? -90 डिग्री, क्योंकि अब जो एंगल आप काउंट करने वाले हो वो क्लॉकवाइज अगर एंगल आप काउंट कर रहे हो, तो क्लॉकवाइज एंगल अब आप नेगेटिव लोगे, फंडा एज इट इज काम करेगा। दिस इज क्लॉकवाइज। आ रहा है समझ में? तो ये -90 डिग्री, तो मैं बोलूंगा अगर -90 डिग्री मेरे से किसी ने पूछा तो मैं यहां से कौन सी डायरेक्शन ले लूंगा बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां पे ले लूं। सिमिलरली अगर मैं यहां पे पहुंचा तो मेरी कितने एंगल रोटेट कर चुका होगा मैं जरा मुझे बताओ? मैं रोटेट कर चुका होगा -180 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं यहां पे पहुंच गया तो मैं कितना एंगल रोटेट कर चुका होगा? -270 डिग्री। यहां पे 0 डिग्री था ऑलरेडी, और यहां पे वापस पहुंचा तो अब कितना हो चुका है? -360 डिग्री। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल गिव यू -360 डिग्री, करेक्ट? यहां पे पहुंचूंगा -360 डिग्री, -90 डिग्री। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद और मैं रोटेट कर रहा हूं, 90 डिग्री रोटेट किया तो मेरे पास -450 डिग्री। क्लियर है इतना? और ये रोटेट करते 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 आप कहां तक जा सकते हो? -इन्फिनिटी तक जा सकते हो। क्लियर है ये फंडा? कहां तक जा सकते हो? -इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो एंगल होता है बेटा, एंगल जो होता है वो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। तो कभी आपको एंगल 10,000 डिग्री, -10,000 डिग्री, ऐसा कुछ भी मिला तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि यार ये क्या चल रहा है। अब आपको फंडा पता होना चाहिए कि आपको किस पॉइंट से एंगल को कैलकुलेट करना चालू करने वाला है। और ये एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक है। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लो, मतलब इन दोनों को नोट डाउन कर लो एक आइडिया के लिए। और ये वाला एग्जांपल लिख लो कि दिस एग्जांपल विल गिव यू एन आइडिया कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। हम और एग्जांपल कर लेंगे अभी। ठीक है, इसको नोट करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
तो ये जो 0 डिग्री है ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, चलो अब क्लियरिटी आ गई आपको, बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे ओवरऑल जो रिजल्ट, जो चीज हमने सीखी अभी उसको लिख लेते हैं। क्या है फंडा? सिंपल है कि जब एंगल को आप कैलकुलेट करना चालू करते हो तो व्हेन यू काउंट इट इज इन दिस डायरेक्शन, you mean this is an anti-clockwise direction and this is clockwise direction. तो दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आप काउंट कर रहे हो यहाँ से तो यू विल बी टेकिंग एंगल एज पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज कर रहे हो तो यू विल बी टेकिंग इट नेगेटिव। ठीक। अब जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल लिया था 1120 डिग्री का, अब अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ -1120 डिग्री का, तो -1120 डिग्री करने के लिए आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि -360 डिग्री चले जाओ सर, फिर -360 डिग्री चले जाओ सर, फिर -360 डिग्री चले जाओ सर, उसके बाद -40 डिग्री कर देना। चलेगा क्या? ये लिख दूं मैं? सही लिख रहा हूं क्या मैं? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि ये आपके पास कितना हो जाएगा, -1080 डिग्री और ये -40 डिग्री। अब इसको अगर आपको देखना है तो भाई ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये दूसरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये तीसरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, आप यहाँ पे पहुंचे और इसके बाद आप कहाँ पे जाओगे? -40 डिग्री यहाँ पे आओगे, सच दैट दिस एंगल वुड बी 40 डिग्री। अगर मैं न्यूमेरिकली बात करूं, अगर मैं कोई साइन नहीं दूं, तो ये एंगल कितना आने वाला है मेरे पास? 40 डिग्री आने वाला है। करेक्ट? यू विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट सच दैट the rod is making 40 डिग्री with the positive x axis। पॉजिटिव x axis से कितना एंगल बना रहा है वो? 40 डिग्री बना रहा है। क्लियर है? और वहीं पे अगर मैं -1060 डिग्री दे देता तो क्या आता आपके पास? -1060 डिग्री अगर आपको लिखना है और इसका क्वाड्रेंट अगर आप पूछोगे या इसकी रॉड बनाओगे तो कहां पे रुकोगे? आप बोलोगे सर -360 डिग्री ले लो, -360 डिग्री ले लो, -360 डिग्री ले लो, क्योंकि ये पूरा आ जाएगा आपके पास -1080 डिग्री, और लास्ट में ऐसा करो आप +20 डिग्री लिख दो। ये लिख सकता हूं मैं, इसमें किसी को डाउट तो नहीं? -360 -360 -360 -1080, और ये लाने के लिए उसमें मेरे को +20 लिखना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं जो मेरी पोजीशन अब आ रही है वो मेरे पास 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर आप क्लॉकवाइज लोगे उसके बाद आपको जाना पड़ेगा तो +20 जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा, सच दैट दिस एंगल वुड बी 20 डिग्री। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव 20 डिग्री है। अगर आप -360 -360 -360 अगर 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा चुके हो तो आप +20 डिग्री आप जाओगे। ठीक है? या आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, -360 डिग्री, -360 डिग्री, -340 डिग्री, ये भी लिख सकते थे कि 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपने लगा दी, 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद में आप क्या कहें? -340 डिग्री गए तो -340 डिग्री ओवरऑल आप यहाँ पे आ जाओगे। तो अगेन ये जो एंगल आपके पास आएगा ये 20 डिग्री आएगा। आप पोजीशन वही रहेगी, रॉड की पोजीशन में डिफरेंस नहीं आएगी, सिर्फ आपने जिस तरीके से लिखा हुआ है वो लिखने में फर्क पड़ेगा, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर कोई ये लिख रहा है तो भी सही है, कोई अगर इस तरीके से उसको फील कर रहा है तो भी सही। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली ये वाला जो एंगल आता है ना हमारे पास, ये वाला एंगल, वी ट्राई टू बी लेस देन 90 डिग्री, इसको हम लेस देन 90 डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ठीक है? ये क्लियर है बेटा? बढ़ूं आगे? मतलब अगर मैंने आपको कोई भी एंगल बोला तो आप निकाल सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, या
एक्स एक्सिस से पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, चलो मैं अब ज्यादा नहीं घुसूंगा इस चीज में, एक असाइनमेंट दे दूंगा इस चीज के लिए, सो दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आप कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे। ठीक है, इसको भी लिख लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मान के। तो ओवरऑल जो कंटेंट है जो आपने सीखा आज की क्लास में अभी तक, वो ये सीखा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब सब चीजें जो इसके अराउंड ही आपके पास चलने वाली है। चलो आई होप आपने लिख लिया, आगे बढ़ूंगा। नोट्स में सारी चीजें होनी चाहिए बेटा जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। ठीक है, अब देखो, अब यार हमने एंगल की तो बातें कर ली कि एंगल जो मेरा है वो मेरा कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने बोला कि अगर मैंने साइन जो है, साइन के लिए अभी आपने 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, 45 डिग्री की आपको वैल्यू पता है, 60 डिग्री की आपको वैल्यू पता है और 90 डिग्री की वैल्यू पता है। अब जब आप बोल रहे हो कि एंगल कुछ भी हो सकता है, तो साइन थीटा में अगर मैं साइन थीटा मानूं या साइन एक्स मानूं, कुछ भी मानूं, तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल? तो आप बोलोगे थीटा तो सर कुछ भी हो सकता है। अब जब कुछ भी हो सकता है, तो क्या साइन की वैल्यू के बारे में हमको बात करना तो जरूरी हो जाएगा भाई। सिर्फ अब हम ये 5-6 एंगल के लिए थोड़ी बात करेंगे, अब हम क्या बात करेंगे। अब मैंने अगर यहाँ पे अगर आपको लिख दिया कि साइन ऑफ, आप ऐसा करो मुझे, अभी हमने जो एंगल देखे थे, कौन से एंगल देखे थे, 1120 डिग्री देखा था। अगर मैंने मान लो आपको 1160 डिग्री अगर आपको दे दिया, तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? समझ में आ रहा है? ये जस्ट एग्जांपल है, 1160 डिग्री की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी विश। 1120 भी लिख सकते हो, 1140 भी लिख सकते हो। मैं 1140 लिखता हूँ क्योंकि अभी रेफरेंस के लिए आपको अच्छा रहे। ठीक है, अगर 1140 तो यस, इसकी वैल्यू बिल्कुल पॉसिबल है, और इसकी वैल्यू आज की क्लास में हम आगे निकालना सीखने वाले हैं। कि अगर मैंने आपको कोई भी वैल्यू दे दी, तो उस वैल्यू को क्या एनालिसिस कैसे करोगे, वैल्यू क्या आएगी, उसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हो। ठीक है, अब देखो कैसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं चीजों को। कैसे डिफाइन करते हैं? तो अभी जैसे साइन थीटा मैंने आपको डिफाइन किया था, कॉस थीटा डिफाइन किया था, या जो आपने 10th में पढ़ा था, आपको ये डिफाइन कराया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में आप अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज लेके आप डिफाइन करते थे। अब आगे से आप क्या करोगे कि जैसे आपने रॉड का रोटेशन स्टार्ट किया था, रॉड आपकी इस पोजीशन पे आ गई थी, ये पोजीशन पे आ गई थी। इस पोजीशन पे आने के बाद में मान लो सपोज वो थीटा एंगल रोटेट करती हुई यहाँ पे पहुंची थी। तो ये जो रॉड की लेंथ है ना, ये जो रॉड की लेंथ है, इसको तो, ये तो रॉड की लेंथ थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहने वाली है किसी भी पोजीशन पे। बट ये जो P की वैल्यू और ये जो B की वैल्यू है, ये दोनों क्या होने वाली है बेटा, ये डिफरेंट होने वाली है। जैसे जैसे रॉड का रोटेशन होता जाएगा, ऐसे ऐसे क्या होती जाएगी, ये P और B में चेंजेस आते रहेंगे। आ रहा है क्या ये समझ में, ये दिख रहा है क्या आपको? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई यहाँ पे जब था, वो जब यहाँ पे रोटेट करती हुई मेरी रॉड पहुंची, या यहाँ पे रोटेट करती हुई रॉड मेरी पहुंची, तो मेरे पास जो वैल्यूज आई, वो वैल्यूज में क्या चेंज आएगा, तो थीटा चेंज होता हुआ जाएगा। भाई थीटा चेंज होगा तो ये P की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, जरा मुझे बताओ तो। अगर मैं थीटा बढ़ाते हुए जा रहा हूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? P की वैल्यू का क्या हालचाल रहेगा, बढ़ती जाएगी ना भाई। व्हेन द थीटा इज 0 डिग्री, जब थीटा आपके पास कितना था, 0 डिग्री था, तो P की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। B की वैल्यू कितनी थी, अगर मैं इसकी इसकी जो लेंथ है उसको h ही लेता हूं,
तो बी की वैल्यू एच थी, मैक्सिमम थी रॉड की लेंथ। अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लेता हूं तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताओ मुझे। पी की वैल्यू एच हो जाएगी क्योंकि पूरी रॉड की लेंथ ही पी की लेंथ हो जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अरे ये चमक रहा है नहीं चमक रहा है सबको? क्लियर? तो ये पी और बी में चेंजेस आते रहेंगे। तो अब जो मैं साइन थीटा डिफाइन करूंगा बेटा, वो डिफाइन करूंगा पी बाय एच। डिफाइन वही फंडे से करूंगा जो मैंने क्या किया था, पहले डिफाइन किया था। मतलब जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइन किया था, ये यहां से राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये थीटा ऑपोजिट साइड इज पी एंड द हाइपोटेन्यूज इज एच। एच इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है, पी परपेंडिकुलर, बी इज द बेस। ये क्लियर है इतना? अब मुझे जरा ये बताओ कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी, जरा बताओ तो मेरे को। ये तो टेबल आपने बनाई हुई है ना। अरे साइन 0 डिग्री की 0 डिग्री होती थी। अब यहाँ पे देखो ना यार, 0/h करोगे, 0/h करोगे, ये p की वैल्यू चेंज हो रही, 0/h करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी भाई, 0 आनी चाहिए ना। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी आती है, 1 आती है। तो आप बोलोगे सर अगर p की वैल्यू h हो गई है तो h/h तो 1 ही आना चाहिए ना, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। समझ में आया वो फंडा? समझ में आया आपको किस तरीके से हमने वो एंगल से रोटेट, उस एंगल से रिलेट कर दी सारी चीजें? ठीक है, ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे ना आप, वैल्यू इन फंडों से रिलेट कर सकते हो बेटा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि साइन थीटा आपने पी बाय एच डिफाइन किया, ऑपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज डिफाइन किया। और जैसे पी और बी की वैल्यू के बारे में मैंने बात किया कि जब आप इनिशियल पोजीशन पे रहोगे तो पी की वैल्यू कितनी रहेगी, 0, क्योंकि हाइट तो 0 रहेगी इस पॉइंट की। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी रहेगी, पूरी की पूरी एच रहेगी। ये इनिशियल पोजीशन जब थीटा 0 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री है तो क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो आपकी रॉड इस पोजीशन पे आ गई है। जब इस पोजीशन पे आ गई है तो P की वैल्यू एच हो गई है, और जो बेस है B ये कम होता जा रहा है, कम होते होते कितना हो गया, 0 हो गया। करेक्ट? ये समझ में आ गया P और B की वैल्यू की एनालिसिस। साइन थीटा आपने P बाय एच डिफाइन किया, तो P बाय एच डिफाइन किया तो P की वैल्यू इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इनिशियली जब 0 डिग्री पे था, जब थीटा 0 डिग्री पे था, या फिर आप इसको ऐसा करो कि आप इसको इसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करके लिख दो कि भाई P की वैल्यू थी 0, 0/h मेरे पास आ गया 0, और यहाँ पे P की वैल्यू थी h, तो h/h मेरे पास कितना आ गया, 1। यही वैल्यूज आती भी थी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती। क्लियर? अब ये क्लियर है, ये समझ में आ गया बेसिक फंडा। अब अगर मैंने रॉड को रोटेट करते करते भाई साहब, अगर मैं पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, या फिर मैं पहुंच गया यहाँ पे, या फिर मैं पहुंच गया, हाँ कॉस के लिए भी बात करेंगे अभी अपन, पहले साइन के लिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जब मैं इन 4 पोजीशन पे पहुंचा, तो इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए मैंने एंगल कितना रोटेट किया था, ये वाला, मान लो ये वाला रोटेट किया। इनफाइनाइट एंगल से आप इस पोजीशन पे पहुंच सकते हो बेटा। यहाँ पे अगर आप पहुंचोगे इतना, यहाँ पे आप पहुंचोगे तो आप इतना रोटेट कर चुके थे। क्लियर? जो भी एंगल होगा वो होगा अपनी जगह। ये जो टिप पॉइंट है यहां से मैंने गिराया दिस, इसको मैंने नाम दिया P, और ये नाम है मेरे पास P, और ये तो आपके पास रॉड है, तो रॉड तो हमेशा H ही रहने वाली है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो P है और ये जो B है, ये P में पॉजिटिव कैलकुलेट करूंगा कि नेगेटिव, और ये B में पॉजिटिव कैलकुलेट करूंगा कि नेगेटिव। P जो है इसको आप कैलकुलेट कर रहे हो अपर डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ कैलकुलेट कर रहे हो, तो P को ऊपर की डायरेक्शन में, जैसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है बेटा, ये वाई कोऑर्डिनेट अगर मैं मानूंगा तो ये मेरे पास पॉजिटिव आने वाला है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट मानूंगा तो B क्या आने वाला है आपके पास, नेगेटिव आने वाला है। सेम अगर मैं, ये क्लियर, ये समझ में आया, P पॉजिटिव और B नेगेटिव आया। यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये मेरा P है और ये मेरा B है, और यहाँ पे मैं बोलूं कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ एक्स में, ये P है
और ये मेरे पास क्या है, बी है। तो क्या मैं सबकी साइन जज कर सकता हूँ कि पी यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? यहाँ पे पी क्या होगा, नेगेटिव होगा भाई साहब, किसी को दिक्कत तो नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। बी मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। पी क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में क्या होगा, पी नेगेटिव होगा। और बी क्या होगा, अरे इसमें किसी को तो डाउट नहीं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम है। बाकी ये वाली जो रॉड की लेंथ है, ये हम हमेशा पॉजिटिव लेते हुए चल रहे हैं, ये हमेशा एच लेके चल रहे हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज जो बननी है। राइट। अब अगर मेरे को यहाँ पे साइन कैलकुलेट करना था, मेरे को क्या कैलकुलेट करना था, साइन। यहाँ पे मेरे को साइन कैलकुलेट करना था, यहाँ पे मुझे साइन कैलकुलेट करना है। तो जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, या फिर इसमें बताओ कि साइन की वैल्यू अगर आप पी बाय एच लोगे, वही फंडा जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया कि साइन थीटा अगर पी बाय एच आपने लिया, तो पी बाय एच थर्ड क्वाड्रेंट के केस में पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पी बाय एच पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? अब भाई ये नेगेटिव हो गया और एच क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव वैल्यू आपके पास साइन क्या देने वाली है, जरा बताओ तो, नेगेटिव वैल्यू देने वाली। तो यहाँ पे जो भी एंगल आएगा उसके लिए अगर आपको साइन की वैल्यू पूछी कि साइन थीटा क्या होगा, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, आपको पता है 90 डिग्री से सॉरी 180 डिग्री से 270 के बीच के एंगल है, इनफाइनाइट एंगल पॉसिबल है। उन एंगल के लिए जो भी वैल्यू होगी साइन की, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसके लिए साइन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो हाइपोटेन्यूज रॉड की लेंथ डिफाइन करिए, उसकी कोई डायरेक्शन हम नहीं देंगे, वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पी बाय एच होगा, पी पॉजिटिव है एच पॉजिटिव है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा साइन थीटा, पी बाय एच, पी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो पी बाय एच क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव आ गया। ये समझ में आया आपके पास फंडा क्या है? तो अब अगर मैं साइन थीटा की यहाँ पे बात करूं कि चारों क्वाड्रेंट में क्या आने वाला है, तो यहाँ पे साइन थीटा कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा साइन थीटा, पॉजिटिव आएगा बेटा, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। और आपको पता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो नोन एंगल्स हैं उसके लिए साइन थीटा पॉजिटिव ही रहता है। आप साइन 0 को बोलते हो 0, साइन 30 को +1/2, साइन 45 को +1/√2, साइन 60 के लिए √3/2, साइन 90 के लिए +1, हमेशा पॉजिटिव ही बोलते थे। यहाँ पे जो साइन थीटा आएगा वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा भाई, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ जो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे साइन थीटा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, जरा बताओ मुझे, नेगेटिव आएगा। ये समझ में आया, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आने वाला है साइन थीटा और दो क्वाड्रेंट पे नेगेटिव आने वाला है। और मुझे जरा बताओ कि 0 डिग्री पे वैल्यू क्या आएगी, 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी आएगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आई भाई, यहाँ पे अगर मैंने साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू लिखी तो कितनी आई थी, 1। साइन 90 डिग्री की बनाई। अब जरा मुझे साइन 180 डिग्री की निकाल के बता दो कितनी आनी चाहिए। साइन 180 डिग्री पे अगर आप पी बाय एच का फंडा लगाओगे तो जो 180 डिग्री की पोजीशन पे पी की वैल्यू कितनी होने वाली है, कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। तो मैं इसको 0 वैल्यू लिख दूं क्या, ये क्लियर है, किसी को डाउट है? क्योंकि पी की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। और जरा मैं यहाँ पे आऊंगा तो साइन 270 डिग्री पे वैल्यू कितनी होने वाली है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 270 डिग्री, फटाफट सब लोग, फंडा यही, पी बाय एच, पी बाय एच। तो अब पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पोजीशन पे अगर मैं आ जाऊंगा तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -h हो जाएगी ना बेटा, नेगेटिव आएगी, -h आएगी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी -1। थोड़ा सा इसको उधर लिख देते हैं अपन, तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी -1, ये यहाँ पे आ जाएगी 1, 0 डिग्री पे 0,
180 डिग्री पे भी 0, और यहाँ पे जो भी आएगी वो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। क्लियर है ये फंडा, ये वाला ओवरऑल, ये वाला कंक्लूजन आपको क्लियर है साइन थीटा के बारे में, कि भाई पॉजिटिव क्यों आया, पॉजिटिव क्यों आई, नेगेटिव क्यों आई, नेगेटिव क्यों आई, और यहाँ पे 1 क्यों आई, यहाँ -1 क्यों आई, यहाँ 0 क्यों आई, और यहाँ 0 क्यों आई। ठीक है, तो ये नोट कर लो, और कॉस थीटा के लिए आप लोग निकाल लो, फिर टेन कॉट कोसेक और सेक के बारे में हम फाइनली लिख लेंगे। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे हम, कि इनकी वैल्यूज का क्या सीन चल रहा है। फंडा समझ में आया? ओवरऑल आपको कंटेंट जो याद रखना है, जो फाइनली मैंने आपको बना के बताया है, ये वाला, दिस इज अवर कंटेंट, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तो बीच की स्टोरी है, स्टोरी है मतलब लॉजिक है डेफिनेटली, बट ठीक है, वो चीज एग्जाम में कोई नहीं पूछता आपसे, ओवरऑल ये पूछेंगे आपसे। 90 डिग्री बी विल बी 0 बेटा, परपेंडिकुलर टू राइट, एकदम परफेक्ट। तो ओवरऑल ये जो मैंने डब्बे में बनाया, ये आपको पता होना चाहिए। फंडा पता है कहाँ पे कौन पॉजिटिव कहाँ पे कौन नेगेटिव होता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं? ये वैल्यू अब अगर मैंने बोला साइन 180, साइन 0, साइन 270, साइन 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू अब आपको याद होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए बेटा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। हाँ, इस पर मैं आऊंगा, ये अभी नहीं सीखा अपन ने, अभी ये चीजें सीख लें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, उसके लिए हम फिर किसी भी आर्बिट एंगल पे कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे बेटा। तो अभी इसको अभी के लिए होल्ड करो, अभी इसको सीख लो आप, उसके बाद अपन आएंगे, रिलेट कर देंगे, आप खुद ही सब निकाल लोगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे बढ़ूंगा, लिख लिया होगा आई होप ये सारी चीजें। अब ऐसा करो, आप कॉस थीटा के लिए बता दो यार मेरे को, कॉस थीटा को डिफाइन कैसे करते हैं आप? फंडा सिंपल वही है, ये बी है, ये पी है, ये एच है, कॉस थीटा आपके पास बी बाय एच होता है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अब ओवरऑल मैं आपसे पूछूंगा कि कॉस थीटा, या इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, कि कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कॉस थीटा यहाँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या कॉस थीटा यहाँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। प्लस अब आप मुझे ये भी बताओगे कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, ये तो आपको खैर पता ही है,
कॉस 90 डिग्री की वैल्यू सेम फंडे से कैसे निकाल के मुझे दोगे? कॉस 180 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, और कॉस ऑफ 270 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है? ठीक है, तो कॉस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा? सबसे पहले ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू आपको पता है 1 होती है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 0 होती है। यहाँ पे आप निकालोगे -1 आएगी, और यहाँ पे जब आप निकालोगे तो वैल्यू 0 आएगी। फंडा क्या है? हर एक में बस यही फंडा काम करेगा, और कुछ भी नहीं है। किसी को कोई कंफ्यूजन? ये सारी चीजें अब आपको निकालना आनी चाहिए बेटा खुद से। ये मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ यू आर अनेबल टू फाइंड आउट इट टिल नाउ के कॉस्ट में से थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी के लिए आप लिख लो। जब आपके क्लासेस ओवर हो जाएंगे, ये खुद से निकालना कि क्यों पॉजिटिव और क्यों यहाँ क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, क्यों थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। फंडा वही है। मैं आपको थर्ड क्वाड्रेंट का एक बार बता देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए कि ठीक है, अपन को कोई कंफ्यूजन ना बचे। ये पोजीशन है हमारे पास रॉड की, ये P है हमारे पास, ये B है हमारे पास, और ये H है हमारे पास। ये B अब हो चुका है नेगेटिव, ये B हो चुका है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होने के कारण जब B बाय H आप करोगे, H हमेशा पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव विल गोइंग टू गिव यू नेगेटिव वैल्यू, तो इसीलिए cos थीटा यहाँ पे नेगेटिव आ गया। सिंपल फंडा। रही बात यहाँ पे कि 180 डिग्री पे -1 कैसे आया, तो एट 180 डिग्री, 180 डिग्री पे P और B की वैल्यू कितनी होगी उस पर बात करते हैं। तो P की वैल्यू होती है 0 और B की वैल्यू होगी -h, है ना। ये तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये रॉड यहाँ पे पड़ी हुई होगी, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -h, नेगेटिव में आएगी। जब आप cos 180 डिग्री निकालोगे, तो cos 180 डिग्री आपके पास हो जाएगा B बाय h, और ये हो जाएगा -h बाय h विच इज इक्वल टू -1। तो ओवरऑल आपको ये वैल्यू -1 आ जाएगी। सेम लॉजिक लगाओगे यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो कॉस के लिए आपको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट तो नहीं इतने में? इसको नोट करो। 10 का निकालो, कॉट, सेक और कोसेक, 6 का हम लोग लिखेंगे। हाँ करेक्ट वेदांत। अब सबसे पहले मैं आ रहा हूँ 10 पे। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, मैं क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है नेगेटिव है वो लिखूंगा सबसे पहले। कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, ठीक है। और वैल्यू लिखूंगा कि यहाँ पे 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है 10 की? 0 होती है। यहाँ पे कितनी वैल्यू होती है? 0 होगी। और यहाँ पे वैल्यू होगी आपके पास नॉट डिफाइन, याद है 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन होती थी, तो यहाँ भी आपके पास कितनी होगी? नॉट डिफाइन। फंडा वही का वही काम करेगा बेटा। तो ये अब आपका होमवर्क रहेगा 10 का। कॉट का भी मैं आपको बना देता हूँ। कॉट का यहाँ पे आपको सेक का बना देता हूँ, और यहाँ पे कॉसेक का बना देता हूँ, जो अब आपको याद रखना है ना। ये वैल्यूज लिखी हुई है 0 0 नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। 10 90 डिग्री इज नॉट डिफाइन, 10 270 डिग्री इज नॉट डिफाइन, ये 10 0 इज 0, 10 180 इज 0। कॉट के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव
फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, 0 डिग्री पे वैल्यू आएगी नॉट डिफाइन, यहाँ पे भी वैल्यू आएगी आपके पास नॉट डिफाइन, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास 0 और यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास 0। ठीक है, ये सब आपका होमवर्क है, कैसे आई है ये वैल्यूज अब आपको निकालना है बेटा। ठीक है, तो इसे उड़ा मत देना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज होगे बहुत। तो मैं ओवरऑल फाइनली लिख रहा हूं आपको, बट आपको कैलकुलेट सारी करनी। सेक पॉजिटिव, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 नेगेटिव। इसको नोट कर लो अब सब, दिमाग लगाना आप कब, जब आप इसको रिवाइज करने बैठोगे, मतलब आज ही के दिन रिवाइज करना, और जब आप सोचना ये वैल्यू आ जाएगी +1, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास -1, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास नॉट डिफाइन, ये वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास नॉट डिफाइन। देखो ये दो वैल्यूज तो आपको ऑलरेडी पता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए पता है, 180 और 270 के लिए आपको निकालना। कोसेक यहाँ पे आता है नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे भी आ जाएगा नॉट डिफाइन, यहाँ पे आ जाएगा +1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। इन वैल्यूज में हमेशा ट्रेंड देखना बेटा, एक चीज इधर सब लोग ध्यान देना, एक ट्रेंड देखो, नॉट डिफाइन के ऑपोजिट नॉट डिफाइन है, 1 के ऑपोजिट -1 है, और 0 के ऑपोजिट 0 है। तो ये हमेशा ही होने वाला है, 1 के ऑपोजिट -1 है, 0 के ऑपोजिट 0 है, और नॉट डिफाइन के ऑपोजिट नॉट डिफाइन। हाँ, साइन ऑफ साइन एंड कॉसेक वुड बी सेम, टेन एंड कॉट वुड बी सेम, एंड सेक एंड कॉस वुड बी सेम, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है बेटा, तो रेसिप्रोकल में साइन सेम होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज जरूर चेंज हो जाती है। ठीक है, ये सब ने लिख लिया बेटा, अब ओवरऑल इसका फाइनल कंटेंट लिख रहा हूं मैं। यहां पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, यहाँ पे टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस। ओवरऑल दिस इज द रिजल्ट के फर्स्ट क्वाड्रेंट एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट इज पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक इज पॉजिटिव। ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लो। अभी दिमाग मत लगाओ, भले ये जो मैंने यहाँ पे अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 10 सेक कॉट कॉसेक, घर पे जाके लगा लेना, अभी के लिए लिख लो, मैच कर लेना आप, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जैसे हमने साइन और कॉस के लिए निकाला है, सेम उसी तरीके से। और मुझे ऐसा करो, ये वैल्यू भी निकाल के दे दो कि 0 डिग्री पे वैल्यू, 90 डिग्री पे वैल्यू, 180 डिग्री पे वैल्यू, 270 डिग्री पे वैल्यू, और एक 360 डिग्री पे वैल्यू, किसकी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, साइन की, करेक्ट रुचिर, सही बोल रहा है।
और ये जो टेबल मैंने अभी आपको बनवाई थी 0 डिग्री 180 डिग्री पे, ये वैल्यूज भी अब आपको क्या होनी चाहिए, मुखागर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए बेटा, रटी हुई होनी चाहिए सारी वैल्यूज। तो ये टेबल भी बना लो। मतलब इसको टेबल फॉर्मेट में याद मत रखना, बट आपको ये दिमाग में होनी चाहिए वैल्यूज कैसे आती हैं। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। अभी एक बार पहले खुद से पहले लिख लो 0, ये होगी। और जो साइन, जो 360 डिग्री के वैल्यूज होंगी, वो 360 डिग्री और 0 डिग्री के वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी बेटा। ये समझ में आ रहा है? 360 पे भी वही पोजीशन पे पहुंचोगे तो इसीलिए वैल्यू क्या आएगी अब आपके पास, सेम आएगी। तो जो ये वैल्यूज आ रही हैं सेम एज इट इज आपके पास कॉपी पेस्ट होने वाली है। ये टेबल फॉर्मेट में मैंने लिखाया है, इसको इस तरीके से याद मत रखना। याद रखने का तरीका मैंने, जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक बार बता दूंगा, उस तरीके से याद रखोगे तो ज्यादा इजी है। बट अभी जस्ट लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू को भी लिखो। ये जो कंटेंट है ये अपन ने इतना किया है कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, एटलीस्ट आपको पता हुआ होना चाहिए। जो नहीं लिखे हैं वो नेगेटिव हैं, इस कोऑर्डिनेट में नहीं लिखे हैं जो नेगेटिव है, इस कोऑर्डिनेट में जो नहीं लिखे हुए हैं वो नेगेटिव है, जो इस कोऑर्डिनेट में नहीं लिखे हैं वो नेगेटिव है। नहीं बेटा, हार्ड नहीं है। देखो ट्रिगो में अब लॉजिकल पार्ट है थोड़ा, एक दो लेक्चर लॉजिकल पार्ट चलेगा, बट इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मतलब इतना ज्यादा लॉजिकल पार्ट नहीं, इतना ज्यादा नहीं सोचना है जितना क्वाड्रेटिक में सोचना रहता है बेटा। क्वाड्रेटिक में इनफैक्ट ज्यादा सोचना रहता है। ये फॉर्मूला है, बहुत सारी चीजें फॉर्मूला है। मैं बताता हूँ ना, ओवरऑल आपको याद क्या रखना है, इसको लिख लो एक बार। मैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज की क्लास का जो कंटेंट है, जो सीखा, वो अपनी जगह, लॉजिक अपनी जगह है, क्यों क्यों आया है, क्यों, क्या रीजन है। आपको ओवरऑल आपको क्या याद रखना है वो चीज भी मैं बता दूंगा। हाँ राइट, अगर आपको साइन और कॉस के लॉजिक, इनफैक्ट बस साइन के रीजन ही पता है ना सारे, तो कॉस टेन कॉट कॉस एक्स एक्स सब निकाल पाओगे आप, दिमाग लगाना पड़ेगा, बट यू कैन रिलेट इट, यू कैन फाइंड इट आउट। नेक्स्ट क्लास कल ही है ना अपनी, टुमारो इज फ्राइडे। नेक्स्ट क्लास भी मैं डाउट नहीं लूंगा, मैं ट्रिगो ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल भी मैं डाउट्स नहीं लूंगा, ट्रिगो ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद वाले लेक्चर में डाउट लूंगा, जो 1 घंटे का लेक्चर रहेगा सैटरडे के दिन। क्योंकि एक डिसेंट लेवल पे कंटेंट हमारा हो जाएगा तो आपको 2-3 दिन आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये लॉजिक पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी बेटा, ये चीजें याद रखने के लिए क्वेश्चंस देना पड़ेंगे मुझे जो आपको याद करना है, तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो ठीक है, लिख लिया। देखो ये लॉजिक में ये बोल रहा था कि कभी भी आप जैसे टेन कॉट सेक और कॉसेक के बीच में मैंने बताया ना 0 डिग्री पे, ये 0 के ऑपोजिट 0 होता है और 90 के ऑपोजिट नॉट डिफाइन के ऑपोजिट नॉट डिफाइन होता है। जैसे अगर मैं साइन के लिए बनाऊं, मान लो मैं 0 डिग्री 90 डिग्री या 180 डिग्री 270 डिग्री के लिए बात कर रहा हूँ,
इन एंगल्स के लिए बात कर रहा हूं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो जैसे मैंने साइन के लिए बात करी, मैं कॉस के लिए बात करूंगा, या मैं टेन के लिए बात करूंगा, तो फंडे एक जैसे ही काम करेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री के लिए। 0 डिग्री पे आपको पता है साइन की वैल्यू 0 होती है, 90 डिग्री पे आपको पता है साइन की वैल्यू +1 होती है। ये नोन है, आपको बचपन से नोन है, बचपन से बोले तो 9th-10th से। यहाँ पे आपको +1 ये पता है, यहाँ पे आपको 0 पता है, यहाँ पे आपको 0 पता है, यहाँ पे आपको नॉट डिफाइन पता है, ये आपको पता है पहले से। बस अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, +1 के ऑपोजिट आपको -1 लिख देना है, 0 के ऑपोजिट आपको 0 लिखना है। +1 के ऑपोजिट आप +1 लिख देना, और 0 के ऑपोजिट आपको 0 लिखना है। नॉट डिफाइन के ऑपोजिट नॉट डिफाइन लिख देना, और 0 के ऑपोजिट तो आपको 0 ही लिखना है। बस इस तरीके से आप याद रख सकते हो, क्योंकि अगर आप 0 90 डिग्री की पता है तो आप सबकी निकाल सकते हो ऑपोजिट साइन के साथ। डेफिनेटली नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन है, 0 है तो 0, ऑपोजिट साइन का फर्क ही नहीं, +1 पे ही -1 आएगा सिर्फ। तो अब ये आप ऐसा करो, इसके लिए कॉट के लिए बना लो, सेम इसी तरीके से कर लो, और सेक के लिए कर लो, और कोसेक के लिए बना लो। कल मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, कल मैं डाउट्स नहीं लूंगा बेटा, कल मैं ट्रिगो ही आगे पढ़ाऊंगा। डाउट्स में जो इसके बाद वाला लेक्चर है फ्राइडे के दिन, उस दिन लूंगा बेटा, ठीक है। अरे हाँ, +1 के ऑपोजिट -1, यार ये क्या कर दिया मैंने, +1 के ऑपोजिट -1 है भाई। उसकी टेंशन मत ले अक्षत, अगर 18 जुलाई को TWT है भी तो वो ट्रिग्नोमेट्री फिनिश तो नहीं हो रहा, बट डोंट वरी अबाउट इट। पढ़ाऊंगा उतना ही सिलेबस में आएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो, तो अब कॉसे कॉट के लिए लिख लेते हैं। कॉट कॉट यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, यहाँ पे 0 होता है, सेक यहाँ पे +1 होता है, और यहाँ पे आई थिंक नॉट डिफाइन होता है। कोसेक यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, और नॉट डिफाइन के ऑपोजिट, और नॉट डिफाइन के ऑपोजिट 90 डिग्री पे +1 होता है, ये आपको नोन है। तो भाई नॉट डिफाइन के ऑपोजिट नॉट डिफाइन लिख देना, 0 के ऑपोजिट 0 लिख देना, +1 के ऑपोजिट -1 लिख देना, नॉट डिफाइन के ऑपोजिट नॉट डिफाइन लिख देना, नॉट डिफाइन के ऑपोजिट नॉट डिफाइन कर देना, और +1 के ऑपोजिट -1। ये वैल्यूज तो आप डायरेक्टली याद रखते हो, 0 90 180 270 में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रीवियस स्लाइड देख लो बेटा। तो आज की क्लास में जितना अपन ने पढ़ा है ना बेटा, ये जो अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कहाँ पे कौन पॉजिटिव है कहाँ पे कौन नेगेटिव है ये पता होना चाहिए, प्लस 0 90 180 270 पे आपको वैल्यूज आनी चाहिए कि वैल्यूज क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। यही कंटेंट है जो आज की पूरी क्लास में पढ़ा है, इससे ज्यादा अपन ने और कुछ नहीं पढ़ा। एंगल हमने डिफाइन किए थे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, बहुत बेसिक चीज है, याद रखने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। कौन सा क्वाड्रेंट है बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि कौन से क्वाड्रेंट है। तो अगर आप एक बार मैं आपको शुरू से लेक्चर बता देता हूं, ताकि जो अभी तक है उनका कंटेंट पता चल जाए, तो हम आगे बढ़ पाए, कंफ्यूजन ना हो आपको। एंगल्स के बारे में बात करी, ये तो बहुत बेसिक बात करी है कि भाई जब एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करोगे पॉजिटिव लेना, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे नेगेटिव लेना, है ना। ये ओवरऑल इतना सा कंटेंट था आपके पास। फिर आपने यही देखा कि हमने साइन थीटा कॉस टेन कॉट को डिफाइन किया, डिफाइन भी वही फंडे से किया। ये जो डेफिनेशन है वही फंडे है जो आपको साइन थीटा की पता है कि साइन थीटा p/h होता है, कॉस थीटा b/h होता है, उसी फंडे से डिफाइन किया। बस एक स्टेप और हमको सोचना पड़ गया कि कहाँ पे कौन पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आने वाला है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आने वाला है। रीजन क्या था कि ये कहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है p/h, और कहाँ पे नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। अच्छा, टेन थीटा में ये दोनों गेम होता है। जैसे अगर आप टेन थीटा की बात करूं, अगर मैं यहाँ टेन थीटा बगल में लिख दूं, अगर टेन थीटा के लिए आप बात करोगे, तो टेन थीटा अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाली पोजीशन पे,
ये P आ जाएगा, ये B आ जाएगा। अब टेन थीटा को आप कैसे डिफाइन करते हो भाई? टेन थीटा को डिफाइन करते हो P बाय B। ठीक है, एंगल आपके पास ये वाला है, टेन थीटा कितना आ गया? P बाय B आ गया। तो P बाय B, P आपके पास पॉजिटिव, B नेगेटिव, तो ओवरऑल सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ गया? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे आप, ये वैल्यू भी नेगेटिव और ये वैल्यू भी नेगेटिव, दैट्स व्हाई टेन थीटा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन थीटा पॉजिटिव आ जाता है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या आ जाता है आपके पास? नेगेटिव आ जाता है। वही ओवरऑल हमने यहाँ पे फाइनली लिख के रखा हुआ है कि टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव, दोनों जगह नेगेटिव। तो ओवरऑल आपने यही सीखा है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और वैल्यूज निकालना 0, 90, 180 और 270 निकालने के लिए भी आपने ये तरीका डायरेक्ट आपने सीखा है कि जीरो के अपोजिट जीरो, नॉट डिफाइन के अपोजिट नॉट डिफाइन, +1 के अपोजिट -1, दैट्स ऑल। अगर 0, 90 डिग्री की वैल्यू पता है तो आपको सारी वैल्यूज पता चल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ तक किसी को? चलो आगे बढ़ेंगे अपन। अब हमने 0, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री के लिए तो देख ली वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, कुछ एंगल्स निकालते हैं और कुछ एंगल्स के लिए वैल्यू देखते हैं। मान लो मैंने ये एक 60 डिग्री का एंगल लिया। कितना एंगल लिया? ये 60 डिग्री का एंगल लिया। ठीक है, और यहां पे मैंने सपोज ये 120 डिग्री का एंगल लिया। क्लियर है? ये फंडा समझ में आ रहा है? ये मैंने कितना एंगल लिया? ये 60 डिग्री लिया, ये 180 डिग्री लिया। अगर मैंने ये एंगल 60 लिया, ये 120 लिया, तो मेरे को बताओ तो जरा ये कितना होना चाहिए? ये वाला एंगल से कितना होना चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द साइन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल देन? कम से कम 10 आंसर चाहिए बेटा, थोड़ा सा एक्टिव हो। एक्टिवनेस रहेगी तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। करेक्ट। ये तो अब आपको बेसिक समझ में आ ही रहा है कि 120 है तो ये 60 डिग्री हो। ये P है, ये H है, ये B है और ये H। तो ये H यहां और यहां तो सेम है। ये इसका P है और ये इसका B है। ठीक है, अब मैं यहाँ साइन 60 डिग्री निकाल रहा हूं। मैं इसको P1 और B1 दे देता हूं बेटा, है ना। साइन 60 डिग्री निकाल रहा हूं, तो साइन 60 डिग्री P/H होगा। करेक्ट है बेटा, इसमें किसी को तो डाउट नहीं। और साइन 120 डिग्री कितना होगा? P1/H होगा। करेक्ट है क्या? इतना तो किसी को डाउट नहीं है कि भाई साइन 120 डिग्री भी कितना होगा? P1/H होगा। ये हमने डिफाइन किया हुआ। अब साइन 60 डिग्री और साइन 180 डिग्री को लिख दिया। P और P1 में क्या रिलेशन है, मुझे ये बताओ कि P और P1 में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड P1? ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये H है, ये भी H है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो कैन आई से दैट कि दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट ट्राइंगल्स? भाई हाइपोटेन्यूज बराबर है, एंगल 60 डिग्री बराबर है, 90 डिग्री तो रहना ही है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्करेंट है, तो भाई क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो है P/H ही होने वाला है? यस और नो? P1 भी तो P होने वाला है। तो भाई साहब अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होने वाली है, तो जरा मुझे बताओ साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होने वाली है? √3/2 ही होने वाली है। आया क्या फंडा समझ में कि 120 डिग्री की वैल्यू आपने कैसे निकाल ली? अभी मैं इसको डिटेल में घुसूंगा, बट सबसे पहले आप इसको समझ लो अच्छे से, है ना। अब मुझे ये बताओ कि अगर, हाँ
ये वाला एक्सप्लेन करूंगा तो वो भी समझ में आ जाएगा बेटा। अगर मैंने ये एक एंगल लिया, जो मैंने बोला कि ये मेरे पास जो एंगल है ये 240 डिग्री है। कितना है? 240 डिग्री। अभी 240 डिग्री है, तो मेरे को बताओ तो जरा ये एंगल कितना होगा, कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को। भाई 180 डिग्री यहाँ पे होता है, 180 से 60 डिग्री एडिशन में जाना पड़ेगा आपको। 180 प्लस 60 तो होगा 240। क्लियर है? ध्यान देना बेटा, जिसको इसका पहला वाला भी समझ में नहीं आया ना, वो भी ध्यान देना। जिसको ये समझ में नहीं आया कि √3/2 मैंने कैसे लिख दिया, वो भी ध्यान देना। मैं इधर का भी एग्जांपल लेता हूँ। ये 120 डिग्री था, तो ये एंगल कितना आ गया था आपके पास? ये एंगल 60 डिग्री आ गया था। ठीक है, ये एंगल कितना आ गया था? 60 डिग्री, क्योंकि ये 120 था तो इसको 60 होना पड़ेगा पूरे को 180 बनाने के लिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैंने इसको 60 डिग्री बोल दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये 240 डिग्री में यहाँ पे रोटेट करते हुए पहुंचा हूं, तो यहाँ पे 180 डिग्री खत्म होता है, तो 180 से मैं 60 डिग्री आगे गया हूं, तो दैट्स व्हाई दिस 60 डिग्री। अब मैं यहाँ पे क्या नाम दे देता हूँ? इसको P2 नाम दे देता हूँ, इसको B2 नाम दे देता हूँ, और इसको H ही रहने देता हूँ। ये तो मेरे पास H ही है, जैसे यहाँ पे था। यहाँ पे अगर मैं साइन 240 डिग्री लिखूंगा, तो मैं क्या उसको P2/H लिख दूं? चलेगा ना भाई? यही तो डिफाइन किया था अभी, P2/H। यहाँ पे साइन 120 डिग्री क्या डिफाइन किया था? परपेंडिकुलर, ये बना P1/H। क्लियर है? यहाँ तो किसी को डाउट नहीं है कि साइन ऑफ 240 और साइन ऑफ 120 डिग्री मैंने कैसे लिखा। अब मुझे ये बताओ कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल यहाँ कॉन्करेंट था। क्यों था बेटा? क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज दोनों की बराबर है, और ये एंगल भी, तो तीन एंगल भी बराबर है, एक हाइट एक लेंथ बराबर है, तो तीनों लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो ये P और B में, P और P1 में क्या रिलेशन आ जाएगी कि जो P1 है वो P के बराबर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता था कि जो मेरा P1 है वो P के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं करूंगा कि भाई ये एंगल भी, ये ट्राइंगल भी इसके साथ कॉन्करेंट है, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, एच तो बराबर है ही है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो भाई दोनों का परपेंडिकुलर बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ जरा मुझे, यस और नो? होना चाहिए, राइट। अब मुझे ये बताओ P2 की वैल्यू क्या होगी P1 के टर्म्स में? सॉरी, P2 की वैल्यू क्या होगी P के टर्म्स में? दोनों लेंथ बराबर है, बट ये तो नेगेटिव है। अरे ये तो नेगेटिव है और ये तो पॉजिटिव है, तो मैं -P लिख दूं क्या? तो मैं क्या इसको -P/H लिख दूं क्या? और P/H की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई? P/H की वैल्यू √3/2 है ना, तो क्या मैं इसकी वैल्यू -√3/2 लिख दूं क्या? आ गया क्या समझ में? नेगेटिव आनी चाहिए ना यार, पता ही है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है साइन थीटा यार। यस और नो? क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको यहां से घुमा के 300 डिग्री पे लेके आ जाता, किस पे लेके आ जाता? 300 डिग्री भाई साहब। और 300 डिग्री पे मैं पूछता कि मुझे जरा ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना आएगा, तो आप क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकली 60 डिग्री आएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट। और अगर इसको मैं नाम दे देता, P3 नाम दे देता, और इसको B3 नाम दे देता, ये तो बेचारा H ही है अपने पास, तो मैं साइन 300 डिग्री को क्या लिख देता? P3/H लिख दूं, करेक्ट। P3/H लिखूंगा, P3/H साइन को ऐसे ही डिफाइन किया था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो P3 को क्या मैं इस बार -P लिख दूं क्या? डायरेक्ट बोल रहा हूं इस बार। अरे -P लिख दूं क्या? P3 किसके बराबर आना चाहिए? -P के बराबर आना चाहिए। वही फंडा भाई, ये ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाएगा। अभी कॉन्करेंट हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज बराबर ही है। P3 P के बराबर आएगा न्यूमेरिकली, बट नेगेटिव आएगा। तो मैं क्या इसको ये बोल दूं कि ये -√3/2 आएगा?
तो ये चारों वैल्यूज आपस में रिलेटेड हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि वो जो एंगल बना रहे हैं ना, इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको आगे की वैल्यूज निकालने में दिक्कत ना हो। है ना? इसका रीजन भी मैं बताता हूँ, क्योंकि ये एंगल 60 है, यहाँ ये एंगल 60 है, यहाँ ये एंगल 60 है, तो जो भी एंगल आपके पास आ रहे हैं या तो पॉजिटिव डायरेक्शन से या नेगेटिव डायरेक्शन से सेम एंगल बना रहे। ये दोनों, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से बना रहा है, ये नेगेटिव से बना रहा है, ये नेगेटिव से बना रहा है, और ये पॉजिटिव से सेम एंगल 60 डिग्री बना रहे। दैट्स व्हाई वो 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग सारी की सारी क्या आ रही है, वैल्यूज आ रही हैं। आया क्या फंडा समझ में? इसको मैं डायरेक्टली बताऊंगा, ये फंडा भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं रीजन बता रहा हूँ बस आपको। ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कैसे निकाल के मैं बताऊंगा, वो निकालना आपको आना चाहिए, वो मैं अभी बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, लिख लिया ये पूरा पुरानी वाली स्लाइड लिख ली बेटा पूरी? देखो, तो ओवरऑल मैंने क्या किया है, ये वाली जो लाइन आपके पास आ रही है, ये वाली लाइन जो आपके पास आ रही है, यहाँ पे ये जो लाइन आपके पास आ रही है, और ये जो आपके पास लाइन आ रही है, ये चार एंगल पे मैंने निकाल के दिया था आपको वैल्यू सेम। ये 60 डिग्री की वैल्यू है, ये सारे एंगल 60 डिग्री है, यहाँ से ये एंगल, चारों एंगल कितने, 60 डिग्री। तो अब आगे से आपको यही याद रखना है कि 60 डिग्री है, तो यहाँ पे वैल्यू आपके +√3/2 होती है। तो इन सारे एंगल पे आपकी वैल्यू √3/2 ही होने वाली है। सिर्फ आपको साइन का मैनेजमेंट देखना है। आपको क्या देखना है, साइन का मैनेजमेंट देखना है। यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, यहाँ नेगेटिव आएगी, और यहाँ नेगेटिव, और आपको तो रीजन पता ही है कि यहाँ नेगेटिव आनी चाहिए साइन की वैल्यू। आ रहा है क्या समझ में आपको? इस रीजन समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। फर्स्ट और सेकंड में क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अब अगर इसकी जगह में ध्यान देना, इसी को मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर रहा हूं। अगर ये एंगल 30 डिग्री होता, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या आती, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आती, +1/2 होता। करेक्ट? सेम कॉन्सेप्ट से अगर मैं यहाँ पे बना दूंगा, या मैं यहाँ पे बना दूंगा, या मैं यहाँ पे बना दूंगा, जिसमें ये एंगल और ये एंगल सारे 30 डिग्री होंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, सबकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 ही आएगी। सिर्फ डिफरेंस किस में आएगा, साइन में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगी, यहाँ ये नेगेटिव आएगी। ठीक है, फंडे वही हैं जो अपन ने पहली वाली स्लाइड में सीखे थे, कि ये कॉन्करेंट ट्राइंगल्स बनते हैं और वैल्यू सेम आने लगती है। वो भी आपको याद नहीं रखना, आपको बस ये चीजें याद रखना। सिमिलरली अगर आप 45 डिग्री पे जाते हो, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग है, ये 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग है, और ये 45, मतलब ये सारे जो एंगल हैं ये 45 डिग्री हैं आपके पास। तो आपको पता है कि यहाँ पे वैल्यू आपकी आती है 1/√2, तो यहाँ पे भी सब जगह 1/√2 आने वाली है न्यूमेरिकल वैल्यू। सिर्फ डिफरेंस कितना आने वाला है आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो यहाँ पे पॉजिटिव आने वाली है, यहाँ पे दोनों में क्या आने वाली, नेगेटिव आने वाली।
तो सेम उसी फंडे से आप सारे क्वाड्रेंट की वैल्यूज निकाल सकते हो जो कि नोन एंगल्स हैं आपके पास। जैसे 30 डिग्री, 45 और 60 और 90 डिग्री नोन होते हैं, तो नोन एंगल्स की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में मैं वापस से ये वाली चीज बताऊंगा आपको कि आज तो बहुत अधूरी सी हुई है ये चीजें वापस से लॉजिक बता के आपको मैं टेबल बनवाऊंगा सारे एंगल्स की। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, आज की क्लास यहीं पे खत्म करूंगा। बेटा सिद्धांत कौन से भी, किधर से भी तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी जाएगी, वैल्यू सेम ही रहेगी बेटा। रीजन वही है क्योंकि साइन की वैल्यू जो पी बाई एच रहेगी वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल। आई थिंक 50 60 70% को तो फंडे ही समझ में आ गए कि अब आगे कोई भी एंगल देंगे वैल्यूज तो हम कैसे निकालेंगे। बट ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और हम, ये इजी बन जाएगा बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, बहुत इजी बन जाएगा, कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा सी आपको पैशन रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो आज का होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, रिवाइज अच्छे से कर लेना बेटा।